हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ या 3 स्टेप प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो सिखाएगी एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग सुपर फास्ट। बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं या मेरे चैनल को फॉलो करते हैं दे ऑलरेडी नो हाउ टू विजुअलाइज, बट इन दिस वीडियो एट द एंड ऑफ this video you will find the exactly 3 step to not only visualization but the faster result. How to get the faster result मतलब सिर्फ आप विजुअलाइजेशन करना ही नहीं सीखोगे, ये भी सीख जाओगे कि कैसे जल्दी से जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। एंड दिस इज़ द वेरी रियल टेक्निक एंड प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो वेरी रियल, क्योंकि ये मेरी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस है और इसके अलावा आपने खुद मेरी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, उसके थ्रू भी आप इसको सीख सकते हो। देखो, जीवन में कुछ भी पाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, उसको आप अगर अपने इमेजिनेशन में देख पा रहे हो, इमेजिनेशन में उसको बिलीव कर पा रहे हो, तो वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में दिखना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है ना, हमारी जो रियलिटी है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। आपके अंदर आप क्या सोच रहे हो, अपनी इमेज क्या है, उसी की असलियत आपको फिजिकल वर्ल्ड में दिखती है। एंड बॉब प्रॉक्टर भी बोलते हैं कि इफ़ यू कैन सी एनीथिंग इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। अगर आप कुछ भी चीज़ अपने दिमाग में देख पा रहे हो तो उसको आप हाथ में भी ले पाओगे। यस माय डियर फ्रेंड, आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब, हेल्थ, बिजनेस, एनीथिंग, कुछ भी चाहते हो, वो अगर आप उसको इमेजिनेशन में देख पा रहे हो कि यू ऑलरेडी हैव इट, तो धीरे धीरे वो फिजिकल वर्ल्ड में भी आपकी रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। तो विजुअलाइजेशन की जो मेन स्टेप है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और मेक श्योर कि विजुअलाइजेशन में जो भी आप इमेज या सीन देख रहे हो ना, ये बहुत विविड होना चाहिए, बहुत शार्पर होना चाहिए। और जो फीलिंग आप क्रिएट कर रहे हो 5 सेंसेस के थ्रू, मेक श्योर इट इज़ इंटेंसिफाई। रोंडा बर्न जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती है या विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करती तो उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तो आप सोचिए, किसी भी चीज़ को हमको इतने अच्छे से फील करना है कि बिल्कुल दिल से, सिंसियरली, जो ईमानदारी से जो फीलिंग आती है ना, वो आनी शुरू हो जाती है। और जब ये फीलिंग आनी शुरू होती है, इंटेंसिफाई फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और आपकी रियलिटी बनती है। गॉड वर्क करता है फेथ के थ्रू, बिलीव के थ्रू, कि आप कितना उसको बिलीव कर रहे हो। लॉ ऑफ वाइब्रेशन में आप कैसे महसूस कर पा रहे हो, उसको कैसा वाइब्रेट कर पा रहे हो। फेक काइंड ऑफ फीलिंग कभी काम नहीं करती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है सीक्रेट, उसको शेयर करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे मैंने देखी, आप भी देख सकते हो। जेसन कैनेडी की स्टोरी है ये। वो जब बहुत छोटे थे, 7-8, अमेरिका में वो पैदा हुए और बहुत 7-8 ईयर, और मेरे ख्याल से इससे भी छोटे होंगे, उन्होंने खुद अपनी फ़ोटो भी इंस्टाग्राम में डाली है। अगर आप डालोगे जेसन कैनेडियन तो आप देख पाओगे उनको इंस्टाग्राम पे। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अगर पॉसिबल होगा तो इसमें लगा दूँगी। जब वो बहुत छोटे थे तभी कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे एंकर मैन बनना है, यानी किसी भी प्रोग्राम को जो होस्ट करते हैं ना, वैसे एंकर बनना है। तो बचपन में ही वो वैसी एक्टिंग करते थे, माइक्रोफोन लेके, और जैसे एक्टिंग करते हैं, बारिश में पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, और उसकी एक्टिंग करते थे कि एक एंकर होके मैं कैसे न्यूज़ को कवर करूँगा या कैसे इवेंट को कवर करूँगा। अपने दोस्तों को वीडियो भेजते थे वो बना के। इवन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी डेस्क के नीचे नेम प्लेट भी बना रखी थी, जेसन कैनेडी एंकरमैन। इसका भी स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूंगी। तो और उसके बाद वो बहुत फेमस एंकरमैन ही बने, वर्ल्ड फेमस एंकरमैन बने। तो देखिए आपकी कैसे, अगर आप अपने आप को विजुअल चीज़ों से घिरे हुए रखते हो, आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हो, वैसे एक्शन करते हो, तो धीरे धीरे आप वही बनते हो, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू कैन होल्ड यू बिकम। आप जो भी होल्ड करके रखते हो आप वही बनते हो, अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो सबसे पहला सीक्रेट जो है
कि आपको जो विजुअलाइजेशन में आपको देखना है या करना है, विजुअलाइज योर आइडियल फ्यूचर, अपना एक आइडियल आदर्श भविष्य उसको विजुअलाइज करना है। एंड रिजल्ट को भी आपको, नेवल गोडार्ड बोलते हैं, एंड रिजल्ट को ही आपको देखना है। मान लो आप पैसा चाहते हो तो सबसे पहले तो अपना आइडियल फ्यूचर देखिए, बनाइए कि आप एक्चुअली क्या बनना चाहते हो, किस तरह के व्यक्ति हो, किस तरह के आप एनवायरनमेंट में हो, किस तरह के लोगों से बात करते हो, किस तरह के लोगों से मिलते हो, आप खुद कैसे हो, आपका माइंडसेट कैसा है, आप अपना पूरा आइडियल फ्यूचर उसको आपको विजुलाइज करना है। मान लो आप स्पीकर बनना चाहते हो तो आप स्टेज पे अपने आप को विजुलाइज कीजिए, फुल विजुलाइजेशन, विविड विजुलाइजेशन। इवन आप बोल रहे हो तो आप ग्लास में जो पानी पी रहे हो उसको भी आपको बिल्कुल वैसा ही फील करना है कि आप जैसे पानी पी रहे हो, इस तरह से विजुलाइज करना चाहिए। आप मान लो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो उसके साथ आप एंड रिजल्ट देखिए कि आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। इस तरीके से अपने फ्यूचर को वेरी क्लियरली देखना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप होल्ड कर सकते हो दिमाग में वही आप बनते हो। सेकंड जो सीक्रेट की है, और फ्यूचर को आइडियल फ्यूचर ही क्यों विजुलाइज करना है, कोई एक चीज़ क्यों नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिटी, एक चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करोगे वो हो जाएगा, अगली बार फिर ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों से मैनिफेस्टेशन आपके होते रहेंगे, पर आपका जीवन नहीं बदलता है। बट व्हेन यू आप अपनी पूरी लाइफ को जब डिज़ाइन कर लेते हो तब आपकी आइडेंटिटी ही बदल जाती है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। फिर छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता, आपकी आइडियल लाइफ ही मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे देखिए, अपने आइडियल फ्यूचर को आप, जॉन एंड मिसी बुचर ने जो लाइफ बुक लिखना सिखाया उसमें 12 एरिया ऑफ योर लाइफ, जब मैंने ये बुक लिखी तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई। ना कि छोटी छोटी सी चीज़ें मैनिफेस्ट होना, हर चीज़ फिर मैनिफेस्ट होने लगती है। तो इस तरह से 12 एरिया डालोगे आप जॉन मिसी बुचर के तो भी आ जाएंगे, और वेरी क्लियर होना चाहिए, वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो अपने जो पूरा फ्यूचर इस पर मैंने लिखा है कि हम, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होगी, सोशल लाइफ क्या होगी, मैं क्या समाज को कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। जैसे इसमें मैंने लिखा है 100 पीपल को हम मंथली फीड कराएंगे, कुछ सेंटर्स डालेंगे, ये बैंक अकाउंट का चेक है, ये क्लियरली कि यूनिवर्स की मनी की जो सप्लाई है वो इन्फिनिट है। ये मेरी फाइनेंशियल लाइफ के लिए मैंने लिखा है, ये हमारी कुछ पर्सनल है, और ये करियर के लिए लिखा है, ये मैंने घर के लिए उस समय लगाया था। तो घर कार दोनों ऑलरेडी मैनिफेस्ट। ये वर्ल्ड टूर, तो उसी समय हम दुबई भी होके आए, ये एक और मेरे होम का लगा हुआ है। और ये देखिए, तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी आइडियल फ्यूचर बनाना है और फिर उसको विजुलाइज करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो सेकंड सीक्रेट है वो है ऑब्जेक्ट, विजुअल चीज़ों को कलेक्ट करना है आपको। मतलब विजुअल चीज़ें यानी जैसे कि कुछ पिक्चर्स, आपको जो भी चाहिए, जहाँ भी जाना हो, इस तरीके की पिक्चर्स बनाइए। ये हमने जब दुबई का विज़न बोर्ड बनाया था तब मेरी बच्चों ने ये पिक्चर काट के लगाई थी। ये वहाँ के फ्लावर गार्डन की है, ये उसने अपने कैमरे के लिए लगाई थी। ये घर की, ये छोटे वाली बेटी को टॉय उसको चाहिए था, उसने लगाया था। तो इस तरीके से आपको जो सेकंड सीक्रेट है वो आपको उसको बनाना है। कैसे? कलेक्ट विजुअल थिंग्स, उसमें आप विजुअल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जैसे अभी मैंने स्टोरी सुनाई जेसन कैनेडी की, उसमें उन्होंने नेम प्लेट ही बना ली थी, वैसे आप भी अपने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कुछ कलेक्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हो। बुक लिखना है तो बुक के फ्रंट पेज पे अपना अपनी फ़ोटो की कवर लगा सकते हो। इस तरीके से आप कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट, और उनको अब जब जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपके अंदर वो चीज़ें इंटेंसिफाई होती हैं। एक टेट्रिस इफेक्ट होता है जो साइकोलॉजिकल या साइंटिस्ट बताते हैं। जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसको दिमाग को बार बार दिखाओ तो दिमाग उसको पाने के रास्ते खोलने लगता है। यस माय डियर फ्रेंड, तो सेकंड सीक्रेट ये है कि आपको ऑब्जेक्ट या फिर विजुअल चीज़ें कलेक्ट करना है, और विज़न बोर्ड, इस तरीके से आपको विज़न बोर्ड भी बनाना है। एंड थर्ड है बिलीव इट एंड लिव इट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको भरोसा होगा उस चीज़ पे कि हाँ ये काम करता है और ये करेगा, गॉड विल वर्क ऑन
हिज ओन वे। ईश्वर बहुत सारे तरीक़ों से काम करता है, जो तरीके ट्रेडिशनल नहीं होते, जो तरीके हम नहीं जानते, बट आपको फेथ रखना है। हमारा मैनिफेस्टेशन के डिले का सबसे बड़ा कारण क्या है? हाउ और व्हेन, कब होगा। ये दो चीज़ों पे जितना हम फोकस डालते हैं ना, उतना ही हम ईश्वर को मजबूर करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर ही सोचो आप। तो गॉड आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। गॉड की क्रिएशन, उसके तरीके, उसके प्लान, उसके गेम बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। आपको इसके बारे में नहीं सोचना। जल्दी मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो सिर्फ आपको क्या चाहिए वो ऑलरेडी है, उसकी फीलिंग क्रिएट करना है, उस पर ट्रस्ट या फेथ रखना है। जैसे अमेज़ॉन में आपने ऑर्डर दिया और उसके बाद में आपको पता रहता है कि ये आएगा, आप बार बार ये नहीं देखते हो अरे आज नहीं आया, क्योंकि आपको उसमें ऑलरेडी मैसेज रहता है कि इतने दिन में आएगा। तो आप बार बार चेक नहीं करते अरे क्यों नहीं आया, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, आपने एक बार ऑर्डर प्लेस किया तो आना ही आना है। वैसे ही फेथ होना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी विज़न बोर्ड में लगाया है, आप जो भी चाहते हो, वो जो भी विजुअलाइज कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपका है। क्यों, कैसे, कब, ये सब चीज़ों को आपको नहीं सोचना है। ये जब सोचने लगते हैं तो हम अपने पावर को खोने लगते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, तो बिलीव इट एंड लिव इट। उसको बिलीव करना है कि हाँ वो आपका ऑलरेडी है, और उसको फील करना। इसके लिए एक स्टोरी फटाफट जल्दी से सुना देती हूँ मैं। जीसस जब दो अंधे लोगों, जब जीसस कहीं गैदरिंग में थे, या जो लोगों का एक समूह रहता है उसके साथ वॉक कर रहे थे, तभी दो अंधे लोग, दो ब्लाइंड मैन उनके पास आए और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, जीसस प्लीज़ हमें आई साइट दे दीजिए ताकि हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाएँ। तो जीसस ने बोला कैन यू बिलीव इट, कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या आपको भरोसा है कि मैं ये कर पाऊँगा। तो उसमें से एक व्यक्ति ने, एक ब्लाइंड मैन ने बोला यस। तो यस आई कैन बिलीव कि आप हमें ठीक कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ओके, और उसके ओके मतलब उन्होंने ब्लेसिंग्स दी कि हाँ, और अगर आपको भरोसा है तो आप हील हो जाओगे। और उन्होंने फिर उनको टच किया और वो दोनों हील हो गए। तो गॉड पहले देखता है कि आपको भरोसा है कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि हाँ भरोसा है, तो वो चीज़ आपके पास आएगी। गॉड तो जो आप फील कर रहे हो, जो वाइब्रेशन है, आप जो अंदर से आप उसको थैंकफुल बोल रहे हो जिस चीज़ के लिए, वो ऑलरेडी दे देता है आपको। यस माय डियर फ्रेंड, तो आपको बिलीव भी रखना है, लिव इट, उनके साथ जीना भी है। और फिर देखिए कि किस तरीके से आपके हर एक सपने, मैंने जितने इसमें लगाए, हर एक सपना सच हुआ और आपका भी सच होगा। यस माय डियर फ्रेंड, आई होप ये तीनों स्टेप आपको मदद करेंगे विजुअलाइजेशन करने में, और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा आपका। ये तीनों स्टेप आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे अच्छा लगेगा। साथ में आप अपने फेथ पे भी भरोसा रखिए, बिलीव भी अपने पॉजिटिव बनाइए। और हम मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक गुड बाय।